नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। हम कर रहे हैं 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स। हमने पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हो। इस चैप्टर के हमने 3.1 और 3.2 को कर लिया है। आज हम कर रहे हैं 3.3। प्रश्न नंबर 1, विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तब हमारा x का जो कोफिशिएंट है इक्वल हो जाएगा, ताकि हमारा विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को किया जा सके। तो 2 से गुणा करने पर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 में से हम घटाएंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 को। तो जो इक्वेशन हम घटाते हैं उसके निशान है वो चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का 2x और माइनस का 2y और 10 भी माइनस का। तो यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल आउट और माइनस का 3y और माइनस का 2y, माइनस के 5y बन गए, माइनस का 10 और प्लस का 4। तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस का 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और y का जो आंसर है वो 6/5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसमें हम y का मान रखेंगे x प्लस 6/5 बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6/5, एलसीएम लिया हमने 5, 5 5 25 माइनस 6। तो ये आ गया x का मान हमारे पास 19/5। तो इस प्रकार से हमने विलोपन विधि से इस क्वेश्चन का x और y की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लिया। पार्ट 2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें इन इक्वेशन को पहला नंबर और दूसरा नंबर दे दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 को -2 से गुणा करने पर, -2 से गुणा करें तो माइनस का 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 4। समीकरण 1 में से घटाने पर, 1 में से घटाएंगे हम तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, माइनस का 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का 4x हो जाएगा और माइनस का 4y हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 से 4 है वो कैंसिल आउट। तो प्लस और दोनों प्लस के हो गए 3x और 4x। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 2। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 4y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। पार्ट 3, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो हमने पहली इक्वेशन का नाम दिया 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन 2 हमने बनाई 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को हम 3 से गुणा करें तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, 2 में से हम 3 को घटाएंगे तो 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नीचे हमारा आएगा 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब हम घटाते हैं तो निशान हमारे बदल जाते हैं। तो माइनस का 9x प्लस का 15y और प्लस का 12। तो हमारे पास यहाँ पर 9x प्लस और माइनस के तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर आपका बच गया प्लस का 13y और यहाँ पर आपका बच गया प्लस का 5, क्योंकि प्लस के 12 थे और माइनस के 7 थे। तो प्लस का 13y प्लस 5 बराबर 0। तो 13y बराबर माइनस का 5, y बराबर माइनस का 5/13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस 5 इंटू माइनस का 5/13 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया 3x प्लस 25 डिवाइड बाई 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 25 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 4 और 25/13 है उसको दूसरी साइड लेके गए तो वो माइनस का।
तो यहाँ पर 4 माइनस 25 डिवाइड बाय 13, तो 3x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या बचा 27/13। तो यहाँ पर जो 3 मल्टीप्लाई में था वो भी डिवाइड में चला गया, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 9/13। नेक्स्ट पार्ट देखिए, x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1, x माइनस y/3 बराबर 3। x/2 प्लस 2y/3 माइनस 1, इसमें हमने क्या किया एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम आया 6, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ पर हमने आर पार गुणा करवाई, तो आर पार गुणा करवाई तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन लिए हमने x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर पार गुणा की, तो आर पार गुणा की तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दिया। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 में से हम घटाएंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 3x है उसका निशान माइनस का हो गया, y है उसका निशान प्लस का हो गया, और 9 है उसका निशान माइनस का हो गया। तो 3x से 3x कैंसिल आउट, क्योंकि निशान है वो अपोजिट है। 4y और प्लस का y 5y हो गया, और दोनों माइनस के 6 और 9, तो माइनस का 15 हो गया, तो y बराबर क्या आ गया माइनस का 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x प्लस 4 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 6, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 6, 3x इज इक्वल टू 6, क्योंकि 12 उस साइड माइनस का है, इस साइड लाएंगे तो हम प्लस का, तो माइनस का 6 और प्लस का 12, तो प्लस का 6 बच गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। प्रश्न नंबर 2, रैखिक युग्म बनाइए और विलोपन विधि से हल करें। यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, भिन्न ज्ञात करें। माना भिन्न का अंश x है, भिन्न का हर है वो y है। अंश में 1 जोड़ने और हर में 1 घटाने पर, अंश में 1 जोड़ने और अंश हर में 1 घटाने पर, तो x प्लस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसकी आर पार गुणा करवाई है, तो इसकी गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं, हमने माना 1, तो इसकी गुणा 1 के साथ और इसकी गुणा भी 1 के साथ, तो हमने आर पार गुणा कराई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1। यहाँ पर हमने x माइनस वाई, ये यहाँ पर x माइनस वाई, और ये 1 था, ये उठाकर इस साइड लेके दोनों माइनस के, तो माइनस का 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, ये आपकी क्या बनी इक्वेशन नंबर 1। हर में 1 जोड़ने पर, ये हमारी दूसरी कंडीशन है, तो x डिवाइड बाई वाई प्लस 1 बराबर क्या हो जाता है 1/2। अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, तो x की गुणा 2 के साथ और y प्लस 1 की 1 के साथ, तो 2x माइनस वाई बराबर 1, ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो 2x माइनस वाई बराबर 1, माइनस का x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ पर x है वो माइनस का निशान के कारण बन गया, और y है वो माइनस था इसलिए प्लस बन गया, और जो माइनस का 2 था वो भी प्लस का बन गया। तो यहाँ पर y से y कैंसिल, 2x में से x गया, x बराबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, तो y की मान क्या आ गया 5। तो अंश का भिन्न का अंश क्या आ गया 3, और भिन्न का हर कितना आ गया 5, तो ये आपकी भिन्न बन गई 3/5। सेकंड पार्ट, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें। माना सोनू की आयु x है, माना नूरी की आयु y है। 5 वर्ष पहले 3 गुनी थी, तो 3 से गुणा करें हम सोनू की आयु को, x माइनस 5 को 3 से गुणा करें तो y माइनस 5 के बराबर हो जाएगी। तो हमने अंदर गुणा करवा दिया, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू y माइनस 5। हमने जो कोफिशिएंट थे उनको एक साइड लिया, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद 2 गुनी रह जाएगी तो 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर वाई प्लस 10। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2x प्लस 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 10। ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई। तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 10, 3x माइनस वाई बराबर 10। तो यहाँ पर 3x का निशान माइनस का हो गया और y का निशान है वो पॉजिटिव हो गया, और जो 10 है उसका निशान भी माइनस का हो गया। तो यहाँ पर y से y कैंसिल, माइनस का x और माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 इंटू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 10। तो 40 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है। पार्ट 3 देखिए, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। तो माना दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। तो x प्लस वाई बराबर 9। ये आपकी कंडीशन क्या है कि अंकों का योग 9 है, इसलिए दोनों जो अंक है आपकी इकाई और दहाई उनको जोड़ने पर आपको 9 मिलेगा। और एक कंडीशन इसने दी है कि अंकों इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पढ़ने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। तो आपकी जो ओरिजिनल संख्या है उसका 9 गुना अंकों को पलटने पर, जैसे 10x प्लस वाई आपकी एक संख्या है, यहाँ पर जो दहाई का अंक है वो x है और इकाई का अंक है वो y है। इनको पलटने पर x प्लस 10y करने पर इसके 2 गुना के बराबर है। इसको हमने 2 से गुना किया और इसको हमने 9 से गुना किया। तो यहाँ पर बन गया आपका 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 2x प्लस 20y। यहाँ पर x की टर्म को हमने एक साइड किया तो 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। तो इन सब में से हमने 11 को कॉमन लिया तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जो 11 था मल्टीप्लाई में उसको हम डिवाइड में ले गए तो वो हमारा 0 ही बन गया। तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 को माइनस 1 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को माइनस 1 से गुणा करें हम तो माइनस का x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 9। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस का x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 9। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जो x है वो प्लस का हो जाता है, y है वो प्लस का हो जाता है और 9 है वो भी प्लस का हो जाता है। तो y से y कैंसिल और यहाँ पर 8x और x 9x हो जाता है और इस साइड भी प्लस का 9। तो 9 से 9 कैंसिल, x का मान कितना आ जाता है 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखें हम तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 8। तो आपका दहाई का अंक है वो 1 है और इकाई का अंक है वो 8 है। तो इस प्रकार आपकी संख्या बन जाती है 18। नेक्स्ट पार्ट देखिए, मीना 2000 रुपये निकलवाने बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात करें कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। तो x प्लस वाई, ये कंडीशन हमारी पहली कंडीशन है कि उसने 25 नोट प्राप्त किए, तो कुल नोटों की संख्या कितनी होगी 25। अब उसने जो नोट प्राप्त किए उसमें 50 रुपये और 100 रुपये के थे, तो 50x प्लस 100y, क्योंकि 50 के नोटों की संख्या वो x मतलब जितने नोट हैं उनसे गुणा करें तो एक अमाउंट बन जाएगा, और 100 रुपये के जितने नोट हैं उनसे उन नोटों की संख्या से गुणा करें तो वो भी एक अमाउंट बन जाएगा। तो टोटल अमाउंट है उसका वो 2000 है, इसलिए 50x प्लस 100y बराबर 2000। 50 हमने कॉमन लिया तो x प्लस 2y बराबर 2000। 50 को हम डिवाइड में ले आए तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस y इज इक्वल टू 25। तो माइनस का x माइनस का y और माइनस का 25, तो माइनस x से प्लस x कैंसिल, 2y में से 1 y गया तो y बराबर 15, क्योंकि 40 में से 25 गए तो 15। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 15 बराबर 25, तो x का मान कितना है 10। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी पुस्तकालय के लिए प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, उसके बाद के दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि ने 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात करें। तो माना नियत किराया है वो x है और जो प्रत्येक दिन का किराया है वो y है, क्योंकि एक तो फिक्स किराया है और एक हर दिन आपको 3 दिनों के बाद लगेगा। तो आपकी जो दो कंडीशन बनी है वो किस हिसाब से बनी है कि x प्लस 4y बराबर 27, क्योंकि जो पहली है उसने 7 दिन के लिए खरीदा था, तो x है वो 3 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 दिन का तो वो किराया है, तो जो प्रत्येक दिन का किराया है वो कितने दिन का लगेगा, 4 दिन का, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स है। तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। तो दूसरे में क्या लगेगा आपका, x है वो 3 दिन का, टोटल कितने हैं 5 दिन, इसलिए 2 दिन के लिए आप 2y से रिप्रेजेंट करोगे उसको। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर x प्लस 4y बराबर 27 में से x प्लस 2y बराबर 21 घटाएं, तो माइनस का x, माइनस का 2y और माइनस का 21, तो माइनस x से प्लस x कैंसिल, तो 4y माइनस 2y और 21 माइनस 27 माइनस 21, तो यहाँ पर आ गया 2y बराबर 6, तो y बराबर 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, तो x का मान कितना आ गया 15। तो जो नियत किराया है आपका वो 15 है और जो प्रत्येक दिन का किराया है वो आपका 3 रुपये है। तो इस प्रकार आपका थर्ड चैप्टर वो यहीं समाप्त होता है, और आप आगे भी जो प्रश्नावली बची हुई है उन्हें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।